दोस्तों, आज हम मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, आज उसका दूसरा पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, कांस्टेबल, रीट आदि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें ध्यान से सुने, समझे और लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो शासक भानुगुप्त के समय लिखा गया था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस लेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? साहित्य में प्राचीनतम सिक्कों को कार्ष्यापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। कौन सा मौर्य राजा जनता के संपर्क में रहता था? मौर्य राजा अशोक जनता के संपर्क में रहता था। अशोक का कौन सा शिलालेख संगम राज्यों के बारे में बताते हैं? अशोक के शिलालेख नंबर 2 और 13 संगम राज्यों के बारे में बताता है। किस शास्त्र में सुधारों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस शास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग हुआ है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? अपने पिता बिंदुसार की हत्या अशोक ने की थी और वह राज सिंहासन पर बैठा था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए बिंदुसार, जिसे बिंबिसार भी कहते हैं, उत्तरदायी था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक आर श्याम शास्त्री थे। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करना। देवनाम प्रिय की उपाधि धारण कर अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था को नहीं छोड़ा था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में प्रचलित पहला सिक्का आहत सिक्का कहलाता है, जिसका प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा। आहत सिक्के का व्यापक स्तर पर पहली बार प्रयोग मौर्य काल में किया गया। आहत सिक्कों पर वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा आदि जैसे प्रतीकों को अंकित किया जाता था। आहत सिक्कों पर वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा आदि जैसे प्रतीकों को अंकित किया जाता था। मौर्य काल में लोहे का व्यापक प्रयोग आरंभ हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में
मिलता है। कौटिल्य या चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडिमस तथा सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया।